जय माता दी दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अल्पेश सिंह जाडेजा और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल अल्पेश सिंह जाडेजा में। दोस्तों, आज का वीडियो है फिर से हिंदू और हिंदुत्व। मुझे दोस्तों कोई शौक नहीं है कि मैं कोई बड़ा नेता, बड़ा लीडर या हिंदुत्व का झंडा लेके निकल पड़ूं, लेकिन कुछ न्यूज़ ऐसी मिलती रहती है ना, मेरा दिमाग हिल जाता है। तब मैं सोचता हूँ मैं भी कुछ इसके लिए कर सकूं। बात दोस्तों सदियों पुरानी है, आज से नहीं बहुत सालों से, जब आर्य समाज ईरान से लेके अपना इंडोनेशिया तक फैला था। कहां से? ईरान से इंडोनेशिया। ये वीडियो सिर्फ मैं अपने धर्म को बचाने के लिए कर रहा हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है कि मुर्दों को जगाऊं और किसी में हिंदुत्व जगाऊं। मत जागो, लेकिन कम से कम सुन लेना और लास्ट तक सुनना, ताकि समझ में आए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। बाकी तुम्हारी इच्छा, तुमको जो करना है करो, मेरे को कोई लेना देना नहीं है, ना कोई संगठन से, ना कोई नेतागिरी से। लेकिन एक मेरा धर्म है, वो बस मैं निभा रहा हूँ। बाकी तुम्हारी इच्छा, जो करना है करना, लेकिन कम से कम सुन लेना। फिर इस कान से डाल के उस कान से भले निकाल देना, लेकिन सुनना कि क्या हालत है। ईरान से इंडोनेशिया। पृथ्वीराज चौहान का आपने नाम सुना था दोस्तों? महाराणा प्रताप, शिवाजी और बहुत सारे, ये तो सिर्फ मैं 2-3 नाम गिनवा रहा हूं। पृथ्वीराज चौहान के साथ क्या हुआ था और जयचंद ने क्या किया था। आज हमारे देश में, हमारे धर्म में ऐसे बहुत सारे जयचंद हैं। संभाल के रहना, कुछ नहीं होने वाला। और हमारे ऐसे बहुत संगठन भी है, जैसे आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, करनी सेना, जो हिंदुओं के लिए कुछ कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग कम से कम कुछ कर रहे हो। मेरे जैसे नहीं है, मैं भी कुछ नहीं कर रहा हूं। आज मैं कुछ करने जा रहा हूं और मेरे को कोई लेना देना नहीं है कि मेरा भी नाम हो, नहीं हो तो मेरे को कोई वो नहीं है भाई। मैं अपना नौकरी कर रहा हूं। जो सदियों से सिस्टम आ रहा है ना, वो भी मैं भी उसका एक हिस्सा बन चुका हूं कि हिंदुओं को ऐसे उलझा के रखो कि वो रोटी, कपड़ा और मकान के पीछे इतना भागे कि उसका कुछ और दिमाग में सूझे ही नहीं। बचपन से आपको ऐसी सिस्टम में डाल दिया जाता है कि आप किताबों में से ही ऊपर नहीं आओगे, और किताबों में भी आपको आपका धर्म नहीं बताया जाता। जब पृथ्वीराज चौहान की जो अस्थियां लेके आया था, क्या नाम था उनका, कोई राणा करके था, एक मिनट सोच लेता हूँ नाम था, हाँ जो भी नाम था, एक हिंदू ही था ना, शेरसिंह राणा। उस टाइम हिंदुस्तान में कितने हिंदू थे और पॉलिटिक्स में कितने हिंदू थे? कोई कर पाया? नहीं कर पाया। आज मैंने वीडियो बनाई एक न्यूज सुन के, जो हमारे इधर मांडवी के रघुवीर सिंह जाडेजा ने अपने फेसबुक पेज पे डाला था कि एक मंदिर में कुछ विधर्मियों ने घुस के मंदिर की मूर्तियां तोड़ी है। और ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जो वो अपना काम कर रहे हैं, अपने हिंदू समाज को जगा रहे हैं और बता रहे हैं। लेकिन हिंदू समाज, वो 10 साल से अपने बहुत सारे ऐसे संगठन मेहनत कर रहे हैं हिंदू समाज को जगाने के लिए। कोई जागा है? लाख में से आप 10,000 इकट्ठा करें और कोई जागने वाला भी नहीं है। क्यों जागेगा भाई? आज इतने सालों से आप इंडोनेशिया से, ईरान से समेटे गए, अफगानिस्तान से निकाले, पाकिस्तान से निकाले, बांग्लादेश से निकाले, इवन नेपाल में भी क्या हुआ था। बकचोदी मैं करता रहता हूं, मेरी गाजर की भी पुड़ी है। मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि बजेगी तब तक जरूर बजाऊंगा। आप सिर्फ समेटे गए हो अब सिर्फ हिंदुस्तान में, और यहां से भी भगाए जाओगे, वो गारंटी है, क्योंकि आप सदियों से भगाए जा रहे हो और अभी भी भगाए जाओगे।
आप अगर हिंदुस्तान से भगाए गए तो कहाँ जाओगे? हिंद महासागर में जाके कूद जाओ, क्योंकि आपको अपने धर्म के लिए लड़ना ही नहीं है। आप यही सोच के बैठे हो कि अगर हमारे यहाँ कुछ हुआ तो वो संगठन आएगा और हमको बचाएगा। वो संगठन भी कितना मेहनत करके तो आपको बचाएगा, आपको खुद कुछ नहीं करना है। आज आपके मंदिर तोड़े जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? कुछ कर पाए? वो आपकी एक एक नस को टटोल रहे हैं दोस्त, एक एक नस को पकड़ रहे हैं, क्योंकि आप हर एक झंडे के नीचे बटे हुए हो। आप कोई एक झंडे के नीचे नहीं आ रहे हो। मैं हर संगठन से कहना चाहूंगा, छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा हूं दोस्त, माफ कीजिएगा अगर आपको बुरा लग रहा है, और सभी भाइयों से मैं क्षमा चाहता हूं दोस्त, यही पोजीशन है। आप कुछ लोग वो संगठन में हो, कुछ लोग वो संगठन में हो, और मैं अगले वीडियो में भी बताया था हिंदू कभी एक नहीं होगा, लिख लो। आप हर संगठन में बटे हो, आपकी वो नस टटोल रहे हैं कि आप कहां वो सदियों से करते आ रहे हैं। वो एक ही प्रोपेगेंडा है, एक ही मोनोपॉलिसी है उनकी, और वो आपको बता रहे हैं हमारी ये है। आप क्या कर लिए? जब महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज सिंह चौहान, शिवाजी, इवन आपने गुजरात में वो सोमनाथ का मंदिर टूटा, उस टाइम हिंदुस्तान में हिंदू नहीं थे क्या? थे ना? कितने थे और आज कितने हो? मेरे हिसाब से पहले तो ज्यादा थे। कुछ कर लिया? वो हर बार कुछ ना कुछ निकालते रहते हैं, कभी गजवाए हिंद तो कभी ये वो क्या बोलते हैं उसको, जो लड़कियों को अपनी भगा के लव जिहाद। आप कितने को वापस लेके आए? इवन आप चलो बोल रहे हो अब हिंदुओं की सरकार है, मोदी सरकार है, भाजपा की, आपने कश्मीर से 370 हटा दिया ना। आज वहां हर रोज एक आर्मी का जवान शहीद हो रहा है। कौन है वो? कभी सोचा? 370 हटा के आप वहां एक राष्ट्रध्वज दोस्त अगर लहराना हो ना आपको 15 अगस्त या 26 जनवरी को, तो आपको एक साल पहले तैयारी करके रखनी पड़ती है। आप एक रैली निकाल के वहां दिखा दो बगैर पुलिस प्रोटेक्शन की। वहां आर्मी खड़ी है, इसलिए आपको लग रहा है कि 370 हट गया, कश्मीर आज भारत का हिस्सा बन गया। मेरे को कोई नात जात में झगड़े में मेरे को पढ़ने का कोई शौक नहीं है, ना मैं हिंदू मुसलमान करने यहाँ बैठा हूं। मैं सिर्फ अपनी धर्म, अपनी जाति को ये बताने के लिए बैठा हूं। आप एक दिन खदेड़े जाओगे, वो सोच के रख लो, लिख के रख लो। इवन मैं हम सभी संगठनों के बड़े लोगों को से भी ये कहना चाहता हूं, एक भी किस्सा अगर हो ना तो आप हर संगठन मिलके कुछ करो यार। चाहे आपका हिंदू समाज जागे नहीं जागे, लेकिन जो आपके संगठन से जुड़े हुए हैं, जागरूक लोग हैं, वो एक झंडे के नीचे वहां रैली निकालो, ताकि जो ये अधर्मी है, कोई भी अधर्मी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं ये धर्म का है वो धर्म का है, कोई भी अधर्मी को पता चले नहीं अब हिंदू एकजुट हो रहा है। दोस्त आप भी मेहनत कर रहे हो, मैं भी देख रहा हूं, लेकिन जो वो हमारे में कहावत है, भैंस के सामने बीन बजाओ या भागवत सुनाओ या रामायण सुनाओ, वो भैंस को कुछ समझ में नहीं आने वाला। लेकिन जितने जागरूक हैं वो सब मिलके एक रैली निकालो, एक मोटिव करके एक झंडे के नीचे आके निकालो। ये लोग यही सोच रहे हैं कि आप अलग ही हो, आप अलग अलग संगठनों से बटे हुए हो, और वो आपकी हर नस टटोलने के लिए ये कुछ करते रहते। सब नहीं, 100 में से 1-2 लोग ऐसे हैं जो ये कर रहे हैं। और हम हर एक वो वीडियो पे, हर एक पोस्ट पे, हर एक न्यूज पे कमेंट बैठ जाते, हम कुछ नहीं करते, कुछ किया ही नहीं है। जब शिवाजी की लड़ाई हुई, जब महाराणा प्रताप लड़े, पृथ्वीराज सिंह चौहान लड़े, पृथ्वीराज सिंह चौहान को किसने किया? वो जयचंद ने, नहीं तो उसमें दम था वो हरा पाता। यही जयचंद हमारे समाज में घुसे हुए हैं जो हमको भगाना पड़ेगा, नहीं तो एक दिन आपको हिंद महासागर के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला।
हर संगठन यही आपको समझा रहा है, मैं भी यही समझा रहा हूं। समझो तो ठीक है, नहीं समझो तो बाढ़ में जाओ। मैं समझ रहा हूं, मेरा धर्म नहीं पा रहा हूं, कम से कम एक वीडियो डाल के बता तो रहा हूं। आप कुछ नहीं कर पाओगे दोस्त, आपकी पीढ़ी अब कुछ नहीं कर पाएगी। और जैसे हम दोष दे रहे हैं हमारी पीढ़ियों को, वैसे आपकी पीढ़ी आपको दोष देगी कि हमारी पीढ़ियों ने कुछ नहीं किया। एक छोटा सा क्षेत्रफल बचेगा, उसमें समेट जाना, या तो आप भी अपना धर्म परिवर्तन कर लेना। क्योंकि आपको न लड़ना है न जागरूक होना है, आपको पहले से बचपन से ही यही सिखाया जा रहा है। आप उसके लिए झगड़ा करते हो, वो चीज के लिए झगड़ा करते हो। आप कम से कम इस चीज के लिए झगड़ा करो कि हमारे स्कूलों में इन वीरों की मां गाथा सुनाया जाए। करोगे? एक झंडे के नीचे आके चलो इतना ट्राई करो कि हमारे उन वीरों ने जो हमारे धर्म के लिए किया। सभी धर्मों का सुनाया जाता है उसमें भाई, सभी महापुरुषों की सुनाई जाती है। चलो हमारे महाराणा प्रताप, शिवाजी, ये सब की नहीं तो चलो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, बहुत सारे लड़े हैं भाई हिंदुस्तान के लिए, कोई एक नहीं लड़ा है। उनकी चलो कम से कम डालो किताबों में, हमारे बच्चे पढ़े ताकि कुछ तो सीखे। जो नपुंसक बना के तुम हमारी पीढ़ियों को सिखा रहे हो, बचपन से उनको किताबों का जोर इतना डाल दे रहे हो कि वो बड़ा होकर रोटी कपड़ा और मकान के पीछे ही दौड़ता रहे, ताकि हिंदू कभी ऊपर ही ना आए। इवन हर समाज आज किसी भी को पूछो तो बोलेगा मैं जाडेजा हूं, मैं जैन हूं, मैं फलाना हूं, मैं डिमका हूं। कभी तो एक हो, कभी तो बोलो कि मैं हिंदू हूं। शर्म आती है तो छोड़ दो ना, मत बोलो। एक दिन दोस्त आपकी पीढ़ियां हिंद महासागर में जाएगी, वो सोच लेना। नहीं समझोगे मत समझो भाई। और मैं हर संगठन को बोलता हूं भाई, एक झंडे के नीचे आके इन लोगों को समझाओ। जैसे आज दूसरे धर्म सब अपनी समाज को, अपने उसको समझा रहे हैं। क्या कर लोगे? आज आपका एक मंदिर तोड़ दिया, आप एक रैली निकाल लोगे, 4 दिन के बाद भूल जाओगे, 10 दिन के बाद वो एक फिर मंदिर पे हमला करेंगे। सोमनाथ का मंदिर तोड़ ही दिया था ना। आपको राम मंदिर बनाने के लिए क्या करना पड़ा? और वहां जब गोलियां चली किसने चलवाई थी? कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप सोते रहोगे, ना मर्द बन के पड़े रहोगे ना, कुछ नहीं होने वाला और कोई संगठन कुछ नहीं करने वाला। मैं सिर्फ एक सलाह दे सकता हूं दोस्त, और मैं हर संगठन को यही कहना चाहूंगा, आप इस संगठन में एक मां को जरूर लगाइए। देखिए कोई कुछ करे नहीं करे, आप जो कर रहे हैं उसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ, लेकिन एक माँ को उसमें जरूर जोड़िए ताकि वो अपने बच्चों को सिखाए कि हिंदू क्या है, हिंदुत्व क्या है और हिंदू धर्म क्या है। आज क्षत्रियों ने बहुत सारी कुर्बानियां दी हुई है भाई, एक गाय के लिए कट चुके हैं, लेकिन आज उसका कोई नहीं सुन रहा है। किसी ने एक स्मारक बनाया, हम बनाते हैं तो 1 महीने तक वहां जाते हैं, फिर भूल जाता है। हमारी पीढ़ियों को ये पता नहीं कि ये जो एक खामड़ी खड़ी है, ये जो पुतला है वो किसका है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप एक माँ को उस संगठन में जोड़िए। बस ये मेरी एक इच्छा समझिए या सलाह समझिए या एक छोटे भाई के हिसाब से एक रिक्वेस्ट समझिए। और रघुवीर सिंह को मैं ये वीडियो उनको जरूर पहुंचाइएगा, वो जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया है दोस्त। आपको लोग बहुत कह रहे होंगे बहुत कुछ आप कर रहे हो, नहीं, लेकिन मैं वो सबको भूल के आपको जो कर रहे हो धन्यवाद है। लेकिन आज तक आप कच्छ में कितने हिंदुओं को जगा पाए? सब बटे हुए, मैं रबारी हूं, मैं जाडेजा हूं, मैं पटेल हूं, मैं जैन हूं, ये उनका रैली है, मैं क्यों जाऊं? आप कुछ ऐसा करिए कि सब एक झंडे के नीचे आके लड़े और सबको दिखे कि नहीं अब हिंदू एक हो रहा है। नहीं तो ये नामर्दों की फौज जो है ना, वो ऐसे ही छोटे छोटे कुछ कर करके एक दिन ये हिंदुस्तान भी हमसे खाली करवा देंगे दोस्त। और सब यही बैठ के सोच के यही बैठे रहेंगे, वो संगठन आएगा, वो संगठन आएगा। कश्मीर से कितने कश्मीरी पंडितों को भगाया गया, सिर्फ
एक लाउड स्पीकर पे रात को बोला गया, जो गए वो गए, जो बच गए उनको गोलियां मार दी गई। आज आपका नेता कोई हिंदू नहीं है, पार्लियामेंट में है, आज तक कोई सवाल उठाया हम हिंदुओं को बसाएंगे वहां? आज तक कितने हिंदुओं को आपने बसाया? इवन आपने 370 हटा के कितनी जमीन ली, कितने मंदिर बनाए? कुछ नहीं होने वाला देश का दोस्त। हम लोग ऐसे ही बक बक करके मर जाएंगे। जागो तो सही है। अब मेरी जुबान से कुछ ज्यादा निकल जाएगा, मैं कंट्रोल कर करके बोल रहा हूं, कुछ ज्यादा निकल ना जाए, इसलिए ये वीडियो को यहीं समाप्त करते दोस्त। आज्ञा दीजिएगा, कुछ अगर भूल से निकल गया हो तो क्षमा कीजिएगा। बाकी आपकी इच्छा, आपको कहाँ जाना है, कहाँ क्या करना है। मेरा एक काम था, मैंने बता दिया। आज्ञा दे। जय माता जी, जय भारत।